थर्ड पार्ट देखेंगे आपके 5th चैप्टर साइंस का। ठीक है, तो जो चाइना रोज था हमारा, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चाइना रोज। चाइना रोज जो है वो हिबिस्कस फ्लावर है। ठीक है, ये जो है चाइना रोज या फिर चाइना रोज बोलिए या फिर उसका दूसरा नाम जो है हिबिस्कस जो है एक फ्लावर है। कुछ पेटल्स, जिसका जो पेटल्स होता है कैन बी यूज इन द नेचुरल इंडिकेटर, जिसका पेटल जो है नेचुरल इंडिकेटर के लिए यूज किया जाता है। और ये जो चाइना रोज या फिर जो हिबिस्कस जो इंडिकेटर्स होता है वो जो है क्या करता है, कलर चेंज करता है, टर्न्स करता है कलर को एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक एंड दैट बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन। जो इसका जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो डार्क पिंक होता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है मीन्स जब वो एसिड सॉल्यूशन में, जब अम्ल सॉल्यूशन में रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रहता है तो वो डार्क जो है क्या बनाता है, डार्क पिंक बनाता है। और जो बेसिक सॉल्यूशन में जाता है, जब उसकी क्षार होती है, क्षार में सॉल्यूशन में आता है तो ग्रीन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो वो है फिनापथिलीन। ठीक है, फिनापथिलीन जो होता है वो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। मैन मेड पता ही आपको, जो आदमी बनाते हैं। ठीक है, तो जो फिनापथिलीन होता है इज एन ऑर्गेनिक डाइन, ये जो होता है ऑर्गेनिक डाइन होता है। और फिनापथिलीन जो इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग द फिनापथिलीन डाई इन द अल्कोहल। और ये जो तब डिसॉल्व होता है जब क्या करता है, फिनापथिलीन को जो है एल्कोहल से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो इस तरह से इसका इंडिकेटर के लिए जो हम यूज करते हैं। और ये मैनमेड जो है क्या होता है, ये मैनमेड जो है ऑर्गेनिक जो डाइज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इट इज सॉल्यूशन इज कलरलेस। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मीन्स इनका कुछ कलर नहीं होता। बेसिक सॉल्यूशन लाइक अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन, इट इज चेंज कलरलेस। ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं। फिनापथिलीन सॉल्यूशन इन ए डीप इन पिंक कलर, लेकिन जो फिनापथिलीन जो सॉल्यूशन होता है डीप पिंक होता है। ठीक है, कलरलेस फिनापथिलीन सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। और जो कलरलेस जो फिनापथिलीन होता है सॉल्यूशन होता है वो बना रहता है, उसी तरह रिमेन रहता है कलरलेस। वेन जब क्या करते हैं एसिडिक या फिर जो नेचुरल सॉल्यूशन ऐड, जब भी उसमें कोई एसिड्स या फिर जो है नेचुरल जो सॉल्यूशन ऐड करते हैं फिनापथिलीन में, तभी भी उसका जो कलर है वो कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता। अभी जो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अभी एसिड और बेस में जो है क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में, हम कैसे समझेंगे दोनों को। ठीक है, तो एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ बेसेस है। ठीक है, एसिड मीन्स क्षार, बेस मीन्स एसिड मीन्स अम्ल सॉरी, एंड बेस मीन्स क्षार। ओके स्टूडेंट्स, एसिड और सावर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं वो सावर टेस्ट होता है, जबकि बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। बीटर मीन्स स्टूडेंट्स कड़वा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है कड़वा होता है, जैसे करेले का होता है ना वैसे। एसिडिक से गिव्स कोरोसिव टच, जो एसिडिक्स होते हैं वो कोरोसिव टच देते हैं, जबकि ये सॉपी टच देते हैं। ठीक है, जब मतलब आप टच करोगे ना तो सॉपी सॉपी फील होगा। ठीक है, जैसे साबुन हो गया। ठीक है, एसिड जो होता है टर्न्स इन ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड में जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं वो जब टर्न होते हैं, चेंज होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ब्लू से रेड में चेंज होते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं वो रेड से क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, एसिड्स हैव नो इफेक्ट्स, एसिड जो होते हैं उनका कुछ इफेक्ट नहीं होता ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक पाउडर। मीन्स एसिड जो होते हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है जब वो टर्मरिक पाउडर के साथ क्रिया करते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं वो टर्मरिक पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है, जिस मतलब आप साबुन अगर कपड़े में कुछ हल्दी जैसे या फिर सब्जी गिरा है, अगर आप उस पर क्या करते हो, साबुन लगाते हो ना सॉपी, तो क्या हो जाता है वो जो है रेड हो जाता है, मीन्स ऑरेंज टाइप में हो जाता है। ठीक है, एसिड जो होते हैं टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नेटा, जो एसिड जो होते हैं चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, उसका यूज जो है मैग्नेटा के लिए यूज किया जाता है। बेस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन, और इस तरह से जो बेस होते हैं वो टर्न हो जाते हैं चाइना रोज में और इंडिकेट करते हैं टू ग्रीन में। ठीक है, एसिड टर्न मेथिल ऑर्गन ऑरेंज टू रेड, इस तरह से जो एसिड्स होते हैं वो टर्न होते हैं मेथिल ऑरेंज टू रेड में। ठीक है,
बेसिड जो होते हैं वो टर्न होते हैं मेथिल ऑरेंज टू येलो। ये जो है मेथिल ऑरेंज से रेड में चेंज होता है और ये ऑरेंज से येलो में चेंज होता है। एसिड जो होता है वो टर्न होके पर्पल कलर या फिर रेड कैबेज टू रेड हो जाता है, और जबकि ये बेस जो होता है टर्न इनटू कलर ऑफ रेड कैबेज। ठीक है, ये जो होता है रेड कैबेज टू ग्रीन में चेंज होता है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फेथ्रीन। जो एसिड्स होते हैं वो जो है फिनोल्फेथ्रीन में कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बेस होते हैं बेस टर्न कलरलेस फिनोल्फेथ्रीन, लेकिन फिनोल्फेथ्रीन जो है पिंक कलर हो जाता है बेस में। ठीक है, एसिड्स में कोई चेंज नहीं होता है, बेस में वो पिंक कलर हो जाता है फिनोल्फेथ्रीन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइज। मीन्स जो रिएक्शन किसमें, जो केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। और इस तरह से जो है सॉल्ट एंड जो वाटर होता है वो फॉर्म होता है प्रोसेस विद द इवोल्यूशन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के साथ ये प्रोसेस फॉर्म होता है, बनता है। मीन्स अगर एसिड प्लस बेस को अगर मिलाएंगे, ठीक है, एसिड और प्लस बेस अम्ल और क्षार को जब एक साथ क्रिया कराएंगे, हम जो है केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। मीन्स सॉल्ट मीन्स जो है NaCl जो होता है नमक, सॉल्ट मीन्स पानी H2O, और हीट मीन्स जो है जो निकलता है उसमें से वेस्टेज थिंग्स। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द टेस्ट ट्यूब हैज़ बिकम वार्म। तो इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो इस तरह से जो टेस्ट ट्यूब होता है हैज़ बिकम वार्म। मीन्स हमारा जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, जिस लेबोरेटरी में जाके और टेस्ट ट्यूब लेते हैं छोटा सा, ठीक है, तो वो जो पतला, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब होता है वो गर्म हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, इसमें से गर्मी निकल रही है, हीट निकल रहा है। वी कंक्लूड दैट, अभी जो हम कंक्लूड करते हैं एग्जाम्पल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, फार्मूला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड HCl। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बोला था, एसिड, जो ये एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है एसिड है और ये बेस है। NaOH क्या है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, तो इस तरह से बेस और एसिड हमने जोड़ दिया। अभी दोनों को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा NaCl, ये क्या होता है, नमक होता है, जो हम रोज़ नमक सब्जी में या फिर जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट और प्लस वाटर का H2O हो गया और हीट बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से आपको पता चला कि HCl जो क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो एक और बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो अभी इसको NaOH क्या हमने बेस हो गया और H2SO4 क्या हो गया, अम्ल, क्षार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एसिड हो गया ये अम्ल और ये बेस में क्षार, तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। अभी क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर H2O, ठीक है, प्लस हीट। ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हीट इज इवॉल्व्ड। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं लाइम वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम वाटर का होता है CaOH मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, एंड वाटर प्लस वाटर बनाता है और प्लस हीट जो है वो बाहर निकलती है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अभी जो न्यूट्रलाइजेशन जो है एवरीडे लाइफ, हमारे जो है दिन प्रतिदिन जो एवरीडे प्राकृतिक में जो प्रतिदिन हमारी लाइफ में जो होता है, नेचुरल जो थिंग्स होती है वो क्या होता है। इन ट्रीटिंग इंडिजेशन जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक।
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, वो हमारे पेट में जो है क्या होता है, उपस्थित होता है, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, एंड दिस हेल्प इन क्रिएटिंग राइट कंडीशन टू डाइजेस्ट आवर फूड। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये यूजफुल होता है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं तो वो HCl जो होता है वो डाइजेस्ट करता है। इसीलिए तो आप देखे होंगे कि मीन्स कभी गैस बन जाता है या फिर हम कुछ खाना ज़्यादा खा लेते हैं, मीन्स हमें अनफिट फील होता है, ठीक है, पेट में, तो हम लेमन एंड वाटर, उसमें नमक थोड़ा शुगर डाल के पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द यूजफुल फॉर आवर बॉडी, दिस इज़ यूजफुल फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम, दैट्स वाई। तो इस तरह से ये जो है जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl होता है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। वो जो डाइजेशन के काम में जो है डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स दैट माइट, और ये जो और क्या करता है, जो भी जर्म्स होते हैं हमारे पेट में वो उसको जो है किल कर देता है, एंड मेक अस इल, और जो हमें मतलब बीमार होने से भी बचाता है। इफ़ अ पर्सन ओवर ईट्स, अगर कोई ज़्यादा खा लेता है, मैंने आपको बताया टू मच एसिड इन प्रोड्यूस इन स्टमक, तो उसके पेट में ज़्यादा जो एसिड प्रोड्यूस होता है, दिस कॉज इन डाइजेशन, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता। टू नेचुरलाइज द एक्सेस एसिड्स फॉर्म्ड इन स्टमक, जो एंटासिड्स होता है लाइक मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया इज टेकन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंस जो है वो कंटेन करता है बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से इन ट्रेडिंग सिग्नल एंट एंड द बी, द स्टिंग ऑफ एन एंट एंड बी इज जो एसिडिक जो होते हैं ये कंटेन्स करते हैं फॉर्मिक एसिड्स को। द पेन इज कॉज ड्यू टू द एंटी स्टिंग्स बीज, अगर दर्द होता है कभी तो किसके कारण होता है, एंट स्टिंग के या फिर बीज के सिंग के द्वारा जो होता है। और ये जो नेचुरलाइज बाय द यूजिंग बेस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट NaSU3 आर कॉल्ड द बेकिंग सोडा आर कैलेमाइन लोशन, ठीक है। इन ट्रीटमेंट टूथ डीके, students, in the treatment of tooth decay is due to acid that is produced by the bacteria present in our mouth। जब हमारे मुंह में ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा टूथ जो होता है, हमारा जो दांत होता है वो डीके मीन्स ख़राब होने लगता है। और ये किसके कारण होता है, एसिडिक के कारण, मीन्स ज़्यादा हम खट्टा चीज़ें खाते हैं। इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली, अगर हम अपने दांत को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, द बिट्स ऑफ द फूड रिमेन बिटवीन आवर टीथ, अगर हमारे मतलब दांतों के बीच में क्या रहते हैं, जो है फूड रिमेन बच जाते हैं। अगर खाना खाते हो, अगर क्लीन नहीं करते आप, तो उसमें क्या होते हैं, जो अनाज होते हैं, जो ग्रेन्स होती है, फूड होती है, वो हमारे दांतों के बीच में रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सर्टेन बैक्टीरिया विल लाइव इन दिस बीट्स ऑफ द फूड एंड प्रोड्यूस एसिड, और फिर क्या करते हैं, एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं। दिस एसिड इज द कॉज ऑफ टूथ डीके, इसकी वजह से ही हमारे दांतें क्या होती हैं, खराब होने लगती है, ओके। दिस एसिड इज द कॉज ऑफ टूथ डीके, इसी एसिड को क्या कहते हैं हम, कारण कहते हैं टूथ डीके होने का। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, जो इसीलिए हम जो है हमेशा जो क्या करते हैं, टूथपेस्ट से अपने दांतों को क्लीन करते हैं। और ये क्या होते हैं, एक नेचर, बेसिक नेचर होते हैं, न्यूट्रलाइज एसिड एंड दस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग टूथ डीके, और हमारे दांतों को मतलब डीके होने से, नष्ट होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। दैट इज वाई डेंटिस्ट एडवाइज अस टू ब्रश द टीथ एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। इस तरह से डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, ट्वाइस, 2 बार जो है एटलीस्ट एक दिन में हमें अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए। In this treatment of soil, plants grow in well in a natural soil. Plants do not grow in well when the soil is either too acidic or the too basic। अगर इसी तरह हम प्लांट्स में भी देखें तो अगर सॉइल में ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या फिर कम एसिड्स रहता है, तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, फसलें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं। दिस इन टर्न रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इस तरह से क्या करते हैं, जो फर्टिलिटी होता है सॉइल का वो जो है क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक,
इस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, एसिडिक बनाते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल जो है ज़्यादा मतलब एसिडिक हो जाता है तो इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस, तो ये बेस के जैसे ट्रीट करने लगता है। एंड सच क्विक लाइम, और ये क्या होता है, क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलेक्ट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक, अगर जो है क्या होता है, सॉइल जो होता है बहुत ही बेसिक मीन्स जो बहुत ज़्यादा क्षार उसमें हो जाते हैं, देन डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर, तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होने लगते हैं स्टूडेंट्स, यस ऑर्गेनिक मैटर डीके होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। ओके, डीके मीन्स होता है नष्ट। कॉल मैन्यूर आर द कॉम्पोस्ट इज एडिड टू इट, इसीलिए हम उसमें मैन्यूर मीन्स खाद डालते हैं, ठीक है, कंपोस्ट डालते हैं, जिससे वो उनका जो उर्वरक जो फर्टिलाइजेशन है वो बना रहे। दिस मैन्यूर रिलीज एसिड्स विच नेचुरलाइज द बेसिक नेचर्स ऑफ द सॉइल, इस तरह से जो ये मैन्यूर्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एसिड्स को विथ नेचुरल्स इन द बेसिक नेचर्स ऑफ द सॉइल। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं आइदर वो या तो टू एसिडिक होते हैं या फिर टू बेसिक होते हैं, ठीक है, या फिर तो आम्लिक होते हैं या फिर क्षारिक होते हैं। टू मच ऑफ एसिड्स एंड बेस मस्ट बी नेचुरलाइज बिफोर द डिस्चार्जिंग, और इस तरह से जो टू मच मीन्स होता है बहुत अधिक, जब अगर एसिड्स हो गए या फिर बेस हो गए तो मस्ट बी नेचुरलाइज, तो पहले हमें उसे नेचुरलाइज करना चाहिए उस खेत को, उस प्लॉट को, बिफोर डिस्चार्जिंग दिस वेस्ट इन द नैलन्स आर रिवर्स। टू एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विद द क्विक लाइम, स्लैक लाइम या फिर लाइम टू नेचुरलाइज द एक्सक्रीट्स एसिड्स। इस तरह से जो टू एसिड्स होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है, कैन बी ट्रीटेड विद द क्विकली, वो हम लाइम के जैसे ट्रीट करते हैं। एंड सेलेक्ट लाइम टू द नेचुरलाइज द एक्सिस्ट एसिड। टू बेसिक इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं कैन बी ट्रीटेड विद द आइदर एसिडिक और एसिडिक वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द सम अदर इंडस्ट्री। इस तरह से जो बेसिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज मीन्स इंडस्ट्री से जो भी मतलब क्या वेस्टेज निकलते हैं, आपको पता है ना, वेस्टेज जो मटेरियल्स होते हैं वो निकलते हैं, वो कैन बी ट्रीटेड, वो भी क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं आयोडिक, उसमें या फिर एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं। इंडस्ट्री में पता ही आपको कितने जो है एसिड और बेस का यूज किया जाता है, क्योंकि चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें यूज होते हैं ये एसिड और बेस, ये सारे वेस्टेज होते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं सम ऑफ द और इंडस्ट्री, ठीक है, तो सम अदर इंडस्ट्री को। So students, I hope you have to understand this chapter in a very good way. Thank you and bye bye.